हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। एक बार फिर से पीजीसीआईएल में नई भर्ती निकल कर आ रही है। पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम कब होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि एक महारत्ना मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ये कंपनी आती है। और ये वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है। 12 दिसंबर 2023 को ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पर। और इसमें आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो नॉर्थन रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि नॉर्थन रीजन में कहीं भी आपका जॉब लोकेशन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर करंट प्रोजेक्ट। पीजीसीआईएल में जो अभी करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर, जिसका पोस्ट आईडी दिया गया है 361। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 31 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 31 वैकेंसी है। इसके बाद फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 12 वैकेंसी है। इसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें अगर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो यूआर में 14 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 6 वैकेंसी है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और वैकेंसी है पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फॉर फ्यूचर एंटीसेप्टेड प्रोजेक्ट, यानी कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स है पीजीसीआईएल के हैं उसके लिए यहाँ पर फील्ड इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 26 है। फील्ड इंजीनियर सिविल की 10 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 26 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर सिविल की 10 वैकेंसी है। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको बता दें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 24 मंथ्स पीरियड के लिए, यानी कि अभी ये जो पीजीसीआईएल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए हायरिंग की जा रही है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 24 ईयर का होगा, 24 मंथ्स का होगा, जो कि आपका 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आपका 3 साल का होगा। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका जो इसमें वर्क होगा मैक्सिमम 5 साल का होगा और 24 मंथ के लिए तो फिक्स है, लेकिन प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये और इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जिसका पोस्ट आईडी 361 है, उनके लिए अपर एज 18/12/2023 तक मैक्सिमम एज आपका 29 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम आपके पास बीई बीटेक बीएससी, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। कौन कौन से डिसिप्लिन में, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। और अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क होना चाहिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो आपके पास पासिंग मार्क होगा तो भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप, यानी कि आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजाइन इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फील्ड इंजीनियर सिविल की बात करें तो उसी प्रकार से इसमें भी है, आपके पास फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन फुल टाइम अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 55% मार्क और एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क भी चलेगा। इनमें देखिए पहले से मेंशन किया गया, अगर आपके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि डिप्लोमा के बाद में बीई बीटेक एमटेक किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसीज है, मतलब पोस्ट है, उसमें भी 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका जो सैलरी देखने को मिलेगा वो 30,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा इसमें
इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए, पर्क्स और सभी प्रकार के अलाउंस आपको देखने को मिलेगा और पर ईयर इंक्रीमेंट भी 3% का इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम फील्ड सुपरवाइजर का, तो इसमें आपका जो बेसिक पे है वो 23,000 रुपये है और इसी में आपका इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए, पर्क्स और सभी प्रकार के अलाउंस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए भी आपको जो सैलरी मिलेगा 40 से 50,000 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आपको जॉब की नीड है तो आप इसमें अप्लाई करके सिलेक्ट होकर जॉब कर सकते हैं। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी इसी प्रकार से एवरी ईयर यानी कि एवरी ईयर 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं अदर बेनिफिट भी मेंशन किया गया है। एचआरए हो गया, आपको जो भी ईपीएफ, ईपीएस और जो भी पीसीएल की तरफ से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क करेंगे, लेकिन सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। सेशन एंड कंसेशन की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, एससी/एसटी के लिए 5 साल का, ओपीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और बहुत जल्दी इसका मतलब हायरिंग प्रोसेस जो एंड होगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर ही है। तो आप सोच सकते हैं मुश्किल से इसमें 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी तेज होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल और रेगुलेशन भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने पीजीसीआईएल में पहले कभी वर्क किया है तो उसमें आपको अलग रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट्स हुए वर्क इन पावर ग्रिड एज फील्ड इंजीनियर, आपने पीजीसीआईएल में पहले कभी वर्क किया है फील्ड इंजीनियर या फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, या फिर अभी आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ के तभी बात कर लेते हैं इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है, फील्ड इंजीनियर के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसेस है और फील्ड सुपरवाइजर के लिए अलग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड इंजीनियर और कंपनी सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होगा फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए केवल इंटरव्यू के माध्यम से होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, अगर देखिए इसमें अब शॉर्टलिस्टेड किस बेस पर होगा, तो देखिए हाउएवर द मैनेजमेंट डिसाइड। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो केवल मतलब शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा आपका, ये किसी प्रकार का इसका वेटेज नहीं होगा फाइनल मेरिट को तैयार करने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 1 घंटे का होगा। उसमें आपके टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्शन के, कॉम्प्रहेंशन के होंगे, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो 40% मार्क आपको लाने होंगे और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको 30% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो भी कैंडिडेट इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो इंटरव्यू में जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस होगा उसी प्रकार से इसमें आपको फाइनल मेरिट में रखा जाएगा। और आपको बता दें ये आपका जो आप इंटरव्यू है वो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, उस हिसाब से आप चूज करके दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात। इसके बाद बात करें हम फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, तो फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा और आप अगर उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, तो इसमें आपका भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यानी कि मेनली इसमें जो सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से ही होगा। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसी के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा। 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्शन, कंप्रेशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी होंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें 40% मार्क अगर लाएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे इसके लिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट पर के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फीस का। तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए 400 एप्लीकेशन फीस, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो इसमें आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो जरूर से अप्लाई कीजिएगा। पीजीसीएल की तरफ से ये
काफ़ी अच्छा मौका है इसमें फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर की पोस्ट पर सिलेक्ट होने का। इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको बता दिया है, अप्लाई करने का लास्ट डेट 18 दिसंबर है, उसके पहले आपको अप्लाई कर